गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फोर्थ क्लास की ऑनलाइन क्लास में इंग्लिश में चैप्टर नंबर 10 मानगढ़ धाम, आपके भाग 2 का चैप्टर नंबर 10 मानगढ़ धाम हम आज इसकी स्टडी करेंगे, ये लेसन पढ़ेंगे। तो देखिए पेज नंबर 70 पर ये लेसन दिया हुआ है। हम इसके ऊपर के पहले 4 क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड द पिंक सिटी। राजस्थान के कौन से शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। दूसरा है, नेम द सिटी ऑफ लेक्स, झीलों के शहर का नाम बताइए। तीसरा है, डू यू नो अबाउट द सिटी ऑफ 100 आइलैंड इन राजस्थान। राजस्थान में कौन से शहर में 100 आइलैंड है उसका नाम बताइए। फोर्थ है, हैव यू हर्ड अबाउट द मानगढ़ धाम, क्या आपने कभी मानगढ़ धाम के बारे में सुना है। तो बच्चों हम इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आगे इस लेसन में पढ़ेंगे। तो देखिए, ऑन नवंबर 17, 1913 बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ राजस्थान विटनेस्ड अ लिटिल नॉन मास किंग अराउंड thousands of tribals by the British similar to the Jallianwala Bagh mass king in which 329 people were killed in firing। तो देखिए ऑन नवंबर 17, 1913 तो 17 नवंबर 1913 को दक्षिणी राजस्थान का जिला बांसवाड़ा, कौन सा जिला दे रखा है यहाँ, बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान का, साउथ में दक्षिण, तो दक्षिण राजस्थान का जिला बांसवाड़ा 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजों के द्वारा हजारों जनजातीय लोगों के, लिटिल नॉन मीन्स जनजातीय, मास मीन्स जातीय, किलिंग ऑफ अराउंड 1000 हजारों जनजातीय लोगों के नरसंहार को आंखों से देखा। जो जलियांवाला बाग नरसंहार जिसमें बंदूकों से गोलीबारी में कितने लोगों को मारा गया, 329 लोगों को मारा गया, वो उसके समान था। तो इसमें बताया गया है कि जो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है वो अंग्रेजों के द्वारा हजारों जनजातीय लोगों के नरसंहार का आंखों देखा, वो क्या था, एक दृश्य था जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार जिसमें बंदूकों से गोलीबारी में 329 लोग मारे गए थे, ये उसके समान था। आगे देखिए, ब्रिटिश फोर्सेस सपोर्टेड बाय द फोर्सेस ऑफ प्रिंसली स्टेटस ओपन फायर ऑन ट्राइबल्स हु हैड गैदर्ड ऑन द मानगढ़ hillocks situated in Aravalli Mountains on Rajasthan गुजरात बॉर्डर। तो ब्रिटिश सेनाओं ने रियासती राज्यों की सेनाओं की सहायता से, जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश सेना है, तो ब्रिटिश सेनाओं ने रियायती राज्यों की सेनाओं की सहायता से जनजातीय लोगों पर क्या करी, गोलीबारी करी, मतलब उन पर बंदूकें तानी, उन पर फायरिंग करी, जो राजस्थान गुजरात की सीमा पर अरावली पर्वत की मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हुए। कहाँ, गैदर्ड मतलब इकट्ठे होना, एकत्रित होना, कहाँ पर, मानगढ़ की पहाड़ियों पर क्या हुए, वो एकत्रित हुए। The tribals were led by Govind Guru who inspired them to get rid of the slavery of the British rule। देखिए, the tribals were led by गोविंद गुरु, तो जनजातीय लोगों का जो नेतृत्व है गोविंद गुरु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, गोविंद गुरु के द्वारा। who inspired, जो कि जिसने उनको ब्रिटिश शासन की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए क्या किया था, प्रेरित किया था। तो जो जनजातीय लोग थे उनका नेतृत्व किन्होंने किया, गोविंद गुरु के द्वारा, जिसने उनको ब्रिटिश शासन की गुलामी से क्या करा था, छुटकारा पाने के लिए क्या किया था, प्रेरित किया था। गोविंद गुरु इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स लाइक दयानंद सरस्वती स्टार्टेड द भगत मूवमेंट along the tribals, asking them to eat vegetarian food and avoid the use of tobacco and alcohol। दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों से प्रभावित होकर गोविंद गुरु ने जनजातीय लोगों में
भगत आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन शुरू किया? भगत आंदोलन। और उन्हें शाकाहारी होने तथा तंबाकू और मादक यानी एल्कोहल मतलब मदिरा पेय से बचने के लिए कहा। तो दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों से प्रभावित होकर गोविंद गुरु ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? भगत आंदोलन। और उन्हें शाकाहारी भोजन करने हेतु तथा तंबाकू और मदिरा को त्यागने हेतु उन्होंने क्या किया? प्रेरित किया। उन्हें इससे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? आंदोलन शुरू किया। द मोमेंट स्लोली टुक अ political color and turned into a movement against the cruel policies of the British. The movement, इस आंदोलन ने धीरे धीरे एक राजनीतिक रंग ले लिया था। क्या ले लिया था? इस आंदोलन ने एक राजनीतिक रंग, पॉलिटिकल कलर यानी राजनीतिक रंग ले लिया था। एंड टर्न्ड, तथा अंग्रेजों की क्रूर नीतियों के विरुद्ध एक आंदोलन में बदल गया। काय में बदल गया? ये क्रूर, अंग्रेजों के प्रति क्रूर नीतियों में आंदोलन के प्रति ये बदल गया। द ट्राइबल्स बिगेन ऑपोजिंग टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश एंड फोर्स्ड लेबर इम्पोज्ड बाय द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ बांसवाड़ा, संतरामपुर, डूंगरपुर एंड कुशलगढ़। तो जनजातीय लोग ब्रिटिश शासन के द्वारा लगाए गए करों, टैक्स मीन्स कर, जो टैक्स भरते हैं ना अपन उसको बोलते हैं कर। तो जनजातीय लोग ब्रिटिश शासन के द्वारा लगाए गए करों, रियासती राज्यों बांसवाड़ा, संतरामपुर, डूंगरपुर और कुशलगढ़ के द्वारा थोपे गए जबरन मजदूरी का विरोध करने लगे। ठीक है। तो वरिड बाय द ट्राइबल रिवोल्ट, the Britishers and princely states decided to crush it. जनजातीय लोगों के सामूहिक विद्रोह से चिंतित होकर अंग्रेजों ने तथा रियासती राज्यों ने उन्हें कुचलने का निश्चय किया। तो लोग क्या हो रहे थे? मतलब वहाँ पर वो जो कर लगाया था ना उन पर, तो वो कर लगाने के लिए वो ब्रिटिश सरकार पर क्या करने लगे? विरोध करने लगे। और इस विरोध से चिंतित होकर अंग्रेजों ने क्या किया? रियासती राज्यों ने उन्हें कुचलने का निश्चय किया, यानी उन्हें मारने का, उन्हें कुचलने का निश्चय किया। फ्रॉम अक्टूबर 1913 गोविंद गुरु आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू गैदर एट मानगढ़ हिल फ्रॉम वैली दे वुड कंडक्ट दियर एक्टिविटीज़। तो अक्टूबर 1913 में गोविंद गुरु ने अपने समर्थकों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए कहा। कहाँ पे एकत्रित होने के लिए? मानगढ़ पहाड़ी पर। किसने कहा? गोविंद गुरु ने। और कब कहा? 1913 में। तो इकट्ठे होने के लिए कहा, जहाँ से वे अपनी गतिविधियों को व्यवहार में उतारेंगे। मतलब वहाँ पर वे सबको इकट्ठा करके बताएंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। अंग्रेजों द ब्रिटिश आस्क्ड देम टू वैकेट मानगढ़ हिल बाय नवंबर बट दे रिफ्यूज्ड। अंग्रेजों ने उन्हें नवंबर तक मानगढ़ पहाड़ी को खाली करने के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। तो गोविंद गुरु ने क्या किया? उन्हें क्या कहा कि वो मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठे हों ताकि आगे की चर्चा कर सकें, आगे का हम बता सकें कि हमें आगे क्या करना है। फिर ब्रिटिश सरकार ने उनसे क्या कहा कि आप नवंबर तक मानगढ़ पहाड़ी को खाली कर दो, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मना कर दिया। इन नवंबर द ट्राइबल्स वर गैदरिंग फॉर अ मीटिंग व्हेन द ब्रिटिश आर्मी अंडर मेजर एस बेली एंड कैप्टन ई स्टैली ओपन फायर फ्रॉम कैनन्स एंड गन्स ऑन द क्राउड। नवंबर में जनजातीय लोग एक सभा के लिए एकत्रित हुए। काय के लिए एकत्रित हुए? एक सभा के लिए, एक मीटिंग के लिए एकत्रित हुए। जब मेजर एस बेली तथा कैप्टन ई स्टिली के अधीन ब्रिटिश फौज ने भीड़ पर तोपों तथा बंदूकों से निरंतर गोलियां तथा गोले दागे। तो वो लोग एक सभा के लिए एकत्रित हो रहे थे जब मेजर एस बेली तथा कैप्टन ई स्टिली के अधीन ब्रिटिश फौज ने भीड़ पर तोपों तथा बंदूकों से निरंतर क्या करे? गोलियां बारी करी, यानी गोले चलाए। दो देयर आर नो ऑफिशियल एस्टिमेटेड, यद्यपि यहाँ आधिकारिक गणना नहीं थी, यानी यहाँ अधिकारियों की कोई गणना नहीं थी। लोकल से अबाउट
25,000 पीपल वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड। तो जो 2500 लोग थे, स्थानीय लोगों का कहना है कि 2500 लोगों को निर्दयता पूर्वक यहाँ मारा गया। कोल्ड ब्लड यानी दया रहित, जिन पर बिल्कुल भी दया नहीं की गई, उन्हें यहाँ पर मारा गया। देखिए आगे, गोविंद गुरु वॉज अरेस्टेड एंड एक्सिल्ड फ्रॉम द एरिया। गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया गया तथा उस क्षेत्र से निर्वासित कर दिया गया। गोविंद गुरु को क्या किया, उन्होंने हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया, उन्हें पकड़ लिया और उन्हें उस एरिया से, उस क्षेत्र से क्या कर दिया, उन्होंने निर्वासित कर दिया, उन्हें वहाँ से भेज दिया। ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन हैदराबाद जेल एंड रिलीज्ड इन 1919 ऑन ग्राउंड्स ऑफ गुड बिहेवियर। तो उन्हें हैदराबाद जेल में कैदी बनाया गया। किसको? गोविंद गुरु को हैदराबाद जेल में उन्हें कैदी बनाया गया और उनके अच्छे व्यवहार के आधार पर उन्हें 1919 में मुक्त कर दिया गया। पहले तो उन्हें कैदी बनाया गया और जब वो जेल में रहते हुए उन्होंने अच्छा व्यवहार किया तो 1919 में उन्हें मुक्त भी कर दिया गया। But as he was exiled from his homeland, he settled in Limdi in Gujarat, where he passed away in 1931. लेकिन क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि से निकाल दिया गया था, वह गुजरात के लिमडी में बस गया था, जहाँ पर 1931 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्हें तो उनके मतलब अधिकार क्षेत्र से जहाँ पहले वो रहते थे, कहाँ, बांसवाड़ा में, तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था अपनी मातृभूमि से। तो वह कहाँ जाकर बस गए? गुजरात के लिमडी नामक स्थान पर जाकर बस गए और वहाँ 1931 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु। पास अवे यानी वो उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई 1931 में। द साइट ऑफ द मास किलिंग इज टुडे नोन एज मानगढ़ धाम। तो अब उस क्षेत्र को आज उस नरसंहार के कारण उस स्थान को क्या नाम दिया? मानगढ़ धाम। उस नरसंहार के कारण आज उस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? मानगढ़ धाम। उसको मानगढ़ धाम के रूप में आज जाना जाता है। गोविंद गुरु वॉज क्या थे? गोविंद गुरु वॉज अ ग्रेट। तो गोविंद गुरु क्या थे? वो बहुत ही महान थे, वो क्या थे? महान व्यक्ति थे। हाउ ग्रेट गोविंद गुरु वॉज। गोविंद गुरु क्या थे? बहुत ही महान थे। तो बच्चों, आज हमने ये चैप्टर नंबर 10 मानगढ़ धाम हमने इसका स्टडी किया है। आप भी घर पर इसको स्टडी करें। अगली क्लास में हम इसके एक्टिविटीज़, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।